अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमी EDU टेक वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं बहुत अरसे से तकरीबन 5-6 मंथ से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सका यूट्यूब पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम रेगुलर वीडियोस आपको मिलेंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली उनको लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली मैं एक अच्छा काम कर सकूंगा। एक अपनी जो भी स्किल्स है मेरे अंदर, मैं आपको अच्छे से आपके सामने एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस में कुछ गलतियां तो होती ही हैं, हर इंसान से कोई भी मतलब इतना एक्सपर्ट नहीं होता। तो अगर आपको कुछ मेरी गलतियां मिलती हैं मेरी वीडियोस के अंदर, तो काइंडली मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी मेंशन किया करें, ताकि मैं उन गलतियों से सीख सकूं और नेक्स्ट टाइम आपको बेहतर वीडियोस दिखा सकूं। तो आज का हमारा टॉपिक था इंसेक्ट ऐप। बहुत सारे दोस्त जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं उनको तो पता ही है कि मैंने हाफ पार्ट इंसेक्ट ऐप का कर लिया था। जैसे कि ये हो गया कवर पेज, ब्लैंक पेज, और ये टेबल के ऊपर एक मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई थी। इसके सारी टॉपिक्स के अंदर इसकी एडिटिंग वगैरह सब के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई थी। फिर इलस्ट्रेशन हमने कंप्लीट की थी। हम आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो लिंक्स के अंदर जो पहला यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होता है? बेसिकली आप अपने नोट्स के साथ जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ आप कोई भी फाइल अटैच करना चाहते हैं। ठीक है, कोई एक्सेल की फाइल है, कोई आपका ऐसा डाटा है जो मतलब आपका MS वर्ड का नहीं है, किसी दूसरी ऐप का है। ठीक है, ये कोई ऐसी फाइल है जो आपको इसके साथ इम्पोर्टेंट है अटैच करना, तो आप यहाँ से सिंपली हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले ले लेता हूँ एक रैंडम पैराग्राफ। ठीक है, पहले भी आपको वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि रैंडम पैराग्राफ कैसे लेते हैं। ठीक है, आपने सिंपली इज इक्वल टू लिखना है और यहाँ पे RAND रैंड लिख के शिफ्ट के साथ आपने ब्रैकेट्स लगा देनी है। ठीक है, फिर आपने इंटर कर देना, तो आपके पास ऐसा ही एक रैंडम पैराग्राफ मिल जाता है। किस चीज के लिए? आपकी प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे ये मेरा एक नोट है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक फाइल अटैच करना चाहता हूँ, मैंने किसी को ईमेल करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 2 फाइल्स के बजाय इसी फाइल के अंदर एक लिंक ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करके हाइपर लिंक पे जाएं। यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास मतलब ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी किसी फोल्डर के अंदर लोकल डिस्क में है, C में है, म्यूजिक, पिक्चर्स कहीं भी है, तो आप यहाँ से ऑप्शन से जाके उठा सकते हैं। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे मैं यहाँ से ऐसे ही एक रैंडम फाइल उठा लेता हूँ। जैसे मेरा ये वाली फाइल है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने इसको क्लिक करके यहाँ पे मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये लिंक मेरा आ गया। अब आपने यहाँ पे किसी को अगर भेजना है ना, तो जब भी वो फाइल ओपन करेगा उसको एंड पे ये लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ से इजीली आपकी दूसरी फाइल भी ओपन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल जब इसके ऊपर अपने कर्सर को लेके आएंगे ना, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आपको एक ये कमांड देगा कि कंट्रोल+ क्लिक टू फॉलो लिंक। ठीक है, तो आपने सिंपली इसको फॉलो करना है। यहाँ पे आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और साथ में क्लिक भी करना है, राइट क्लिक करना है। ठीक है, तो आपके पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने जो ही यहाँ पे यस करना है ना, तो ये आपके पास वो वाली पूरी फाइल ओपन हो जाएगी। समझ आ गई? इस तरह से। ठीक है, उम्मीद करता हूं इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स। तो ये क्या है कि आप मतलब कोई भी आपकी हेडिंग है, कोई भी आपकी बुक मार्क है। ठीक है, तो आप सिंपली एक वर्ड के ऊपर आप क्लिक करें और आपका वो पेज, वो फाइल, वो पैराग्राफ ओपन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इस लिंक को डल कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें 3 पेजेस के ऊपर मैं आपको ले चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम पेज को ब्रेक करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक और पेज ब्रेक करते हैं और ये हमारे
3 पेजेस हो गए। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे एक हेडिंग दे देनी है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। ठीक है, ये ऊपर हमारा फर्स्ट पेज जो है वो ब्लैंक हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने टॉपिक दे देना है। यहाँ पे आपने सिंपल लिख लेना है, ये हीटर और फुटर ओपन हो गया। यहाँ पे आपने सिंपल लिख लेना है टॉपिक। ठीक है, एंटर करेंगे तो नीचे हम लिख लेते हैं, इसको हम हेडिंग दे देते हैं। नहीं है, सिंपल यहाँ पे लिख लेते हैं MS वर्ड, एंटर, MS एक्सेल, एंटर, पावर पॉइंट। ठीक है, ये यहाँ पे हमने 3 टॉपिक्स दे दिए और यहाँ पे हम हमारे पास जो नीचे पेजेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इनको लिखेंगे MS वर्ड, एंटर, और फिर हम नीचे आ जाएंगे सेकंड पेज के ऊपर। यहाँ पे हम लिख लेंगे MS एक्सेल। ठीक है, यहाँ पे हम अपने थर्ड पेज के ऊपर आ गए। यहाँ पे हम लिखेंगे पावर पॉइंट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने जाना है इंसर्ट टैब के अंदर, होम के अंदर, और यहाँ पे हमने इसको हेडिंग 1 दे देना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे फर्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पे हम पावर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम जाएंगे इंसर्ट के ऊपर और इंसर्ट टैब जो है हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हाइपरलिंक्स और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स में आप जहाँ पे हेडिंग आपने यहाँ पे देख ली कि यहाँ पे क्या है, पावर पॉइंट, यहाँ पे आप ओके करेंगे। ठीक है, तो ये इसका कलर किस तरह से हो जाएगा, ये उसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, एक लिंक बन जाएगा। उसके बाद जो ही आप अपने कर्सर को इसके ऊपर लेके आएंगे ना, तो आपके पास वही एक कमांड आएगी, कंट्रोल प्लस राइट क्लिक, तो ये सीधा डायरेक्ट आपको उस पेज पे लेके जाएगा। ठीक है, बुक मार्क का ये है नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास, बुक मार्क। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ और यहाँ तक मैंने आज पढ़ लिया रो तक। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट यहाँ से कुछ देर बाद पढ़ना है। ठीक है, तो अब मुझे तो नहीं याद रहेगा कि मैंने कहाँ पे स्टॉप किया था। ठीक है, तो सिंपली हम इसको यहाँ पे बुक मार्क कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक मार्क लगा देंगे कि हम जब दोबारा से इस टॉपिक को स्टार्ट करें तो हमारा टॉपिक यहाँ से हमें पता चल जाए कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ से हम इस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करके यहाँ पे हम बुक मार्क में जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे ROW और यहाँ पे इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम जब इस टॉपिक को ओपन करेंगे, ठीक है, तो हमें अब नहीं पता कि हमने कहाँ तक पढ़ा था फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे हम सिंपली इस ऑप्शन पे जाएंगे बुक मार्क। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये ऑलरेडी यहाँ पे हमने सेव करके रखा हुआ है, हमने सिंपल यहाँ पे गो टू पे जाना है तो ये उस वर्ड को हाईलाइट कर देगा। ये देख सकते हैं आप, मतलब हमें यहाँ पे शो हो गया कि हमने यहाँ तक इस टॉपिक को पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस कुछ इस तरह से है दोस्तों, इसका जो फायदा होता है, ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी फॉर एग्जांपल हमने लिए हुए हैं। ठीक है, 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास, तो हमने यहाँ पे एक बनाना है टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, क्या करूंगा, नीचे आऊंगा, यहाँ पे मैं एक टेबल ले लेता हूँ 3x3 का। ठीक है, ये 2x2 हुआ है।
यहाँ पे आपने एक रो और ऐड कर लेनी है, ठीक है, इंसर्ट रो बिलो। तो ये हमारे पास 3 रोज हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर SR, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोई भी हमारा टॉपिक है, टॉपिक, और यहाँ पे हम दे देते हैं टॉपिक नंबर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 1, ठीक है। टॉपिक क्या है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाके यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे तो हमारे पास टॉपिक क्या है, MS वर्ड। यहाँ पे हमने इसको क्लिक करना है, ठीक है। हेडिंग और हेडिंग टेक्स्ट में यहाँ पे हमने इंसर्ट कर देना है। ये हमारे पास MS वर्ड हो गया। यहाँ पे हमने अब इसको नंबर देना है, ठीक है। यहाँ पे अब हमने इसको नंबर देना है। यहाँ पे आप क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर ले हेडिंग, और यहाँ पे आपने क्या देना है, पेज नंबर, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास पेज ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपने फिर देना है 2, और फिर यहाँ पे आपने कौन सा देना है, क्रॉस रेफरेंस में चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप MS एक्सेल को इंसर्ट करना है। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने नंबर पे सिलेक्ट किया था, इसको मैं एक्सप्रेस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप वापस रेफरेंस पे जाएं, और यहाँ पे आपने हेडिंग के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे MS एक्सेल को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देना है, और फिर यहाँ पे आपने नंबर दे देना है, ठीक है। पेज नंबर MS एक्सेल इंसर्ट पेज 3 पे आ गया, ठीक है। तो दोस्तों एक और रहता है, लेकिन हमारे पास यही काफी है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो अब हम सिंपल, यहाँ पे हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट आ गया है, ठीक है। अब हमने जाना है MS एक्सेल पे पेज नंबर 4 पे, ठीक है। जो ही हम इसके ऊपर कर्सर को लेके आएंगे, हमारे पास वही कमांड आएगी, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो। यहाँ पे हम कंट्रोल और क्लिक टू फॉलो करेंगे तो हम डायरेक्ट MS एक्सेल के टॉपिक पे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमने MS वर्ड के ऑप्शन पे जाना है, या हम बाई नंबर जाना चाहते हैं, MS एक्सेल नहीं, हमने पेज नंबर 3 पे जाना है, ठीक है। टॉपिक नंबर 3 पे जाना है, तो यहाँ पे आप जब इसके ऊपर कर्सर को लेके आएंगे तो वही ऑप्शन आएगा, कंट्रोल प्लस राइट क्लिक, तो आप सिंपल पेज नंबर 3 के ऊपर चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत समझ आई होगी इस पूरे लिंक्स के जो टॉपिक था हमारे पास, लिंक्स का जो टैब था इसकी कंप्लीट। और नेक्स्ट हमारे पास है कमेंट। कमेंट का क्या मतलब होता है कि अगर आपको कोई वर्ड है उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये एक वर्ड है ऐड, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देना है, सिलेक्ट करके यहाँ पे हमने क्या कर देना है, इसको कमेंट। यहाँ पे आप इसके बारे में अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, तो आप इस वर्ड के ऊपर यहाँ पे आप एक्सप्लेन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो आप इसको बहुत सारी कमांड्स हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं, अगर आपने करना है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है हीडर। हीडर क्या होता है कि अगर आपको कोई अपनी, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक नोट है, ठीक है, हमने इसको एक टाइटल देना, तो टाइटल के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हीडर को यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे, हमने यहाँ से कोई भी हमने फॉर्मेट ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं ब्लैंक ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने हीडर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आप इसको टेक्स्ट कर सकते हैं, एंटर करें। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको अगर सेंटर में लाना है कंप्यूटर को, तो सिलेक्ट करके
होम पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अलाइनमेंट आपको ये नजर आ जाएगी। ठीक है, अलाइनमेंट करके आप यहाँ पे इसको सेंटर में ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फूटर भी ऐसा ही है, आपने सिंपली यहाँ पे अपने पेज के एंड पे कुछ लिखना है, ऐड करना है, तो आप यहाँ से इसको फूटर कर दें, क्लिक करें, ब्लैंक ले लें, तो ये आपका फूटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी अगर एंड पे लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, बहुत इजी है ये। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे अपने पेजेस को, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 पेजेस हो गए हैं। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पे पेज नंबर पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने नंबर कहाँ पे लिखना है, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, पेज मार्जिन्स या फ्रंट पोजीशन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉप ऑफ द पेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है, ये वाला मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, पेज के कॉर्नर पे आपको ये नंबर शो होगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप 3 पे चले जाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पे 3 भी आ गया है। 4 पे चले जाएंगे तो यहाँ पे 4 भी आ गया है। ठीक है, इजी है। तो वीडियो शायद बहुत सारी लंबी हो गई है, मैं इसको कंप्लीट करना चाहता था। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको इंसर्ट टैब कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो लाजमी कमेंट करें, शेयर करें और लाइक भी करें। अगर आपको इसमें कोई भी गलती नजर आती है, ठीक है, मेरी वॉइस के हवाले से, क्योंकि मैं सिंपल हैंड फ्री यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी, अगर मेरी वॉइस के हवाले से आपको वीडियो की समझ नहीं आ रही और कोई भी मसला है या कोई भी इस वीडियो के अंदर गलती है, तो काइंडली आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो वॉच करने के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।